हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अलीफ अकेडमी। देखिए, आज हम अपने जो पढ़ने वाले हैं, आज हम स्टेट और उसके कुछ स्कीम। लेकिन ये जो स्कीम होंगी ओनली एजुकेशनल फील्ड की, जो स्कीम चलाई गई हैं अलग अलग स्टेट ने जो चलाई हैं उसी के बारे में हम जानेंगे। एजुकेशनल स्कीम है, ये अदर फील्ड की स्कीम नहीं है। जो बीएड एग्ज़ाम किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर बीएड एंट्रेंस होता है, जैसे डीयू या एएमयू, उसके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें यह स्कीम पूछी जाती है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर? एसएससी वालों के लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, अदर एग्ज़ाम के लिए। लेकिन ये बेसिकली किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जो मैंने किसको फोकस करके बनाई है, तो वो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ स्कीम। अभी थोड़ी सी हैं, लेकिन जितनी भी हैं देखेंगे। उम्बारे आंगनबाड़ी जो स्कीम चलाई है, उम्बारे आंगनबाड़ी, ये गुजरात ने। ठीक है, उम्बारे आंगनबाड़ी योजना शुरू करने वाला स्टेट गुजरात है। इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म राजस्थान। इसमें डिटेल में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये जानना ज़रूरी है किस स्टेट ने कौन सी स्कीम, या फिर कौन सी स्कीम किस स्टेट ने चलाई है। ठीक है, इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को चलाने वाला, लॉन्च करने वाला जो स्टेट है वो राजस्थान है। जगन विद्या देवेना आंध्र प्रदेश की स्कीम है। पढ़ाई तुहार द्वार छत्तीसगढ़। बाल श्रमिक विद्या यूपी। टॉप पेरेंट एमपी। ई ग्रंथालय डिजिटल लाइब्रेरी है, ये जो उत्तराखंड ने स्टार्ट की है, उत्तराखंड ने चलाई है, या उत्तराखंड ने इसको लॉन्च किया है। नाडू नेडू स्कीम आंध्र प्रदेश। अम्मा वोडी स्कीम आंध्र प्रदेश। अम्मा वोडी स्कीम क्या है? ये अम्मा वोडी स्कीम जो आंध्र प्रदेश में जो 12 तक के बच्चे हैं, उनको अगर कोई उनके जो मदर है, अगर उनको स्कूल भेजेंगी पूरे साल, तो उनके अकाउंट में 15,000 रुपये पर ईयर गवर्नमेंट देगी। यही है अम्मा वोडी स्कीम, आंध्र प्रदेश ने चलाई है। सीएम युवा योग त्रिपुरा, ये मिस्टेक नहीं है, डबल योग है त्रिपुरा। मिड डे मील राशन को बांटने वाला जो फर्स्ट स्टेट बना है वो एमपी। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी एमपी। एक टू खेलो एक टू पढ़ो त्रिपुरा। सुकन्या प्रोजेक्ट जो चलाया है वो कोलकाता पुलिस ने चलाया है। ठीक है, ये कोलकाता पुलिस की स्कीम है। ठीक है, जो कोलकाता एक क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट है किसका? वेस्ट बंगाल का। विथिंग डिजिटल को लाने वाला जो है वो फेसबुक है। ठीक है, ये किसी स्टेट ने नहीं चलाया है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। विथिंग डिजिटल का अगर नाम आता है तो कोई स्टेट नहीं है, बल्कि फेसबुक ने इसको चलाया है। रेडियो स्कूल जो स्कीम है वो भी एमपी की है। मो प्रतिभा ओडिशा की है। बैक टू स्कूल जो स्कीम है वो एसर कंपनी की है। ठीक है, एसर कंपनी की स्कीम है बैक टू स्कूल। बस इतनी ही स्कीम है, याद रखिएगा। कुछ पॉइंट मैं बता देती हूँ। देखिए, इतनी सारी स्कीम है, अभी तो और भी दूसरी वीडियो भी आने वाली है जिसमें और भी हम डिस्कस करेंगे और स्कीम के बारे में। तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए कुछ कोरिलेट करके इसको पढ़िएगा। जैसे कि उम्बारे आंगनबाड़ी आपने देखी होंगी कि आंगनबाड़ी जो होती हैं तो उनकी सैलरी बहुत कम होती है। ठीक है, जब उनकी सैलरी बहुत कम होती है तो हम याद करने के लिए कर सकते हैं। अब इतना तो याद होना ही चाहिए कि वो आंगनबाड़ी अगर आए तो उसमें देखना उम्बारे आंगनबाड़ी थी। ठीक है, उम्बारे आंगनबाड़ी। अब आंगनबाड़ी से याद कर सकते हैं कि उनकी सैलरी इतनी कम होती है कि उनका गुजारा बस किसी भी तरीके से चल पाता है। गुजारा मीन गुजरात। ठीक है, और इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। अब इस्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को हम याद करने के लिए सबसे जो अच्छा है हमारा, वो याद कर सकते हैं कि इस्माइल को याद कर सकते हैं। राजस्थान से आप निकालिए एक वर्ड, राजा।
राजस्थान से राजा। देखिए अगर ऐसा करके पढ़ेंगे तो कोरिलेट हो पाएगा अच्छे से, और कंफ्यूजन नहीं होगा, एक दूसरे में मिक्स नहीं होगा, मिक्सअप नहीं हो पाएगा। स्माइल कौन करते हैं? जो राजा लोग होते हैं। अगर जैसे कि किसी भी तरीके के, बस याद ही रखना है कि अगर राजा लोग होते हैं या राजा बन के अगर चलोगे तो स्माइल रहेगी फेस पे। क्लियर? जगन विद्या देवेना, आंध्र प्रदेश। ऐसे ही करके कोशिश करिएगा कि रिलेट करके पढ़ें सारे जो टॉपिक है, सारे जो ये स्कीम है, ताकि मिक्स ना हो पाए। ठीक है। बैक टू स्कूल को याद कर सकते हैं कि बैक टू स्कूल मीन्स स्कूल की तरफ फिर से जाना। जो एसर कंपनी एक एसर कंपनी का लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह बनाने वाली कंपनी है, तो ये एक ऐसी स्कीम चलाई है जिससे बच्चे पढ़ पाएँ अच्छे से, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हैं कि बैक टू स्कूल एसर कंपनी। ठीक है। रेडियो स्कूल अब यह अगर आता है तो आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि रेडियो स्कूल एमपी, जैसे कि माने कि रेडियो रेडियो पर किसकी न्यूज़ आती है ज़्यादातर? एमपी लोगों की। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। बाकी और अपनी कोशिश करिएगा ऐसे ही आप रिलेट करके पढ़ें। ठीक है। और बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में बाकी किसी भी बीएड एग्ज़ाम या टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, मैंने सब एक जगह लाने की कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी बची हुई। थैंक यू।